जिस राघव सिंह राजपूत को कभी इस घर का राजा कहा जाता था, जिसके एक इशारे पर पूरा परिवार खड़ा हो जाता था, आज वही राघव सिंह राजपूत 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। कभी आलीशान कमरे में रहने वाला राघव आज उसी घर में बेघर सा हो चुका है। न उसके पास इज्जत बची है, न अधिकार, और न ही अपनों का सहारा। आज राघव अपने ही लोगों के सामने पूरी तरह टूट चुका है। आज वह दिन आ ही गया जब साधिका, आरती, भजन और वैभव चारों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। जिन लोगों को राघव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी समझा था, आज वही लोग उसे सबसे ज्यादा अपमानित कर रहे हैं। साधिका ठंडी आवाज में राघव से कहती है, अगर भूख लगी है तो खुद जाकर खाना ले लीजिए। आज राघव के पास न पैसा है, न कोई कमरा, और न ही यह अधिकार कि वह अपने ही घर में खाना मांग सके। कभी दूसरों को सजा देने वाला राघव आज अपने ही किए पापों की सजा भुगत रहा है। उसका घमंड, उसका अहंकार और उसके गलत फैसले आज सब एक एक करके उसके सामने खड़े हैं। आरती ताना मारते हुए मुस्कुराकर कहती है, क्यों राघव जी, कैसा लग रहा है अब आपको? जिस घर को आपने जेल बना दिया था, आज उसी घर में आप कैदी बन चुके हैं। राघव आंखें झुकाकर बेहद शांत स्वर में जवाब देता है, अच्छा लग रहा है। अपने किए कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही था। शायद भगवान ने यही सजा मेरे लिए चुनी है। आज राघव पहली बार अपने ही लोगों का असली चेहरा साफ साफ देख रहा है। वैभव और भजन आगे बढ़कर बेहद बेरहमी से कहते हैं, गलतफहमी में मत रहिएगा। मेड को हमने पैसे दिए हैं। आज जो खाना बना है वो हमारे पैसों से बना है। ये मत सोचिएगा कि ये आपके नाम का है। उनके शब्द राघव के दिल को चीर देते हैं। कांपती आवाज में राघव कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। थोड़ा सा ही सही खाना मिल जाए तो। लेकिन वहां खड़ा कोई भी इंसान पिघलता नहीं। किसी की आंखों में दया नहीं, किसी के दिल में इंसानियत नहीं। इसी बीच सानिया, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, गंदे बर्तन धोते हुए अपने बड़े पापा के लिए खाना लेने की बात करती है। लेकिन भजन गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, खबरदार सानिया, अगर तुमने इसे खाना दिया तो। यह सुनकर सानिया डर जाती है और राघव का सिर शर्म से झुक जाता है। अब राघव खुद ही उठता है। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और झुकी हुई नज़र के साथ वह किचन की तरफ बढ़ता है। शायद उसे उम्मीद है कि कहीं कुछ बचा हो, लेकिन किचन में जाकर वह देखता है कि सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। खाने का एक दाना तक नहीं बचा। वही किचन जहां कभी उसके लिए खास पकवान बनते थे, आज वहां उसके लिए सिर्फ अपमान रखा है। आरती फिर से ताना मारती है, वैसे भी इस उम्र में आपको उपवास ही करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। राघव खुद को अपमानित, टूटा हुआ और बेहद अकेला महसूस करता है। कांपते हाथों से वह अपनी बेटी महक को फोन करता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना भेज सकती हो? लेकिन तभी युवराज ठाकुर फोन छीन लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या समझ रखा है? ये तेरे बाप का घर है क्या? बाप के लिए खाना भेजेगी? यह सुनते ही राघव की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी सानिया आखिरकार चुप नहीं रह पाती और सच उगल देती है, यही दिन देखना बाकी था। आपने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया, छोटी बहू को जिंदगी भर सताया, और सबसे बड़ा आरोप, आपकी वजह से आपके छोटे बेटे अमन सिंह राजपूत का खून हुआ है। ये सब भूल गए? सानिया के शब्द किसी हथौड़े की तरह राघव के दिल पर गिरते हैं। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप एक गिलास पानी पीता है और लड़खड़ाते कदमों से सोने चला जाता है। लेकिन आरती उसे चैन से सोने भी नहीं देती। वह फिर ताना मारते हुए कहती है, मेरी माँ की शादी कराने चले थे ना आप? राघव रुककर भारी आवाज में जवाब देता है, ये शादी होगी। अंजलि इस घर में नई बहू बनकर आएगी। ये सुनते ही आरती गुस्से से चिल्ला उठती है, नहीं आएगी अंजलि इस घर में, क्योंकि बहुत जल्द यह घर ही नहीं रहेगा। ये सुनते ही राघव सिंह राजपूत पूरी तरह शौक में चला जाता है।